आप जो मजार बनवा रहे थे उस पर अब रोक लग गई, सबको सामने बात आ गई, इसलिए आप इधर उधर भागते फिर रहे हैं, बयान देते फिर रहे हैं, आपकी पकड़ी गई चोरी। उनका कहना है कि आपके साथ बदतमीजी हो सकती थी, इसलिए उनको वहां पहुंचना पड़ा। हाँ, मुझे खतरा है, मुझे खतरा है। अमीन कागजी और रफीक खान जी मेरे पे हमला करा सकते हैं। रात को धमकियां दिलवाई है उन्होंने मुझे, और उसने कहा है कि मैं कांग्रेस का ये बोल रहा हूं और मैं ये कर दूंगा, और मैं गणेश जी के मंदिर के बाहर आना, मैं बिना वेपन के आऊंगा, इस प्रकार की धमकियां दी है। और जो वहां उनके कार्यकर्ता के रूप में थे, पार्षदगण इत्यादि उनके आदमी, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गंदी गंदी गालियां दी और सनातनी गुंडे आ गए ये शब्द कहा। उस सनातन को जिन्होंने ये कहा, गुंडा कौन है इसका तो जांच होनी चाहिए। वो लोग गुंडे हैं जो बहुपत्नियां रखते हैं, बहन बेटियों को हिंदू समाज की भगा के ले जाते हैं। वो लोग गुंडे हैं सरकारी जमीनों पर कब्जा कराते हैं। वो लोग गुंडे हैं जो सनातनियों के बीच में इस प्रकार की गतिविधियां करके अशांत बनाकर और वहां पर जिंदा जानवर काटना, हांडियां चढ़ाना, टेंट गाड़कर रोड को रोक देना, इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो ये इसकी तुलना होनी चाहिए। सनातनी वो है जो विश्व के लिए मनोकाम प्रार्थना करते हैं, विश्व के बंधु और विश्व गुरु के रूप में देखे जाते हैं। कब्जे कराने का प्रयास किया जा रहा है और सनातनियों की आवाज को दबाकर, सनातनियों के बीच माहौल खराब करके सनातनियों को शहर से भगाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो कभी भी नहीं करने देंगे। चांदपोल में मजार का विवाद गहराता जा रहा है। इस विषय को उठाने वाले महंत बालमुकुंदाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज, क्या विवाद था? आप दलबल के साथ पहुंचे थे, जिस पर कांग्रेस विधायक लगातार कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए, वो परकोटा प्राचीन शहर का है, जयपुर अपराकाशी है और अपराकाशी में कोर्ट की आदेश है कि यहाँ पर कोर्ट का 5 फीट परकोटे से दूरी पर कंस्ट्रक्शन किया जाए और वहां पर जिस प्रकार से एक मकबरा बनाने, मजार बनाने का जो पैसा सरकार का लगाया जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारी जिम्मेदार तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उस मंडी में सरकारी जमीन पर अचानक मकबरा बनाकर रातों रात कब्जा करने का, अशांत वातावरण करने का, शहर के वातावरण को दूषित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और शहर के किशनपुर विधानसभा के विधायक तो वो बने हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करके और सरकार की जमीन पर मस्जिदों बनाने के लिए उनको काम करने देंगे, ऐसा संभव नहीं है। उनका कहना है कि नियम सम्मत काम हो रहा है, जो कब्जे के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। पत्रकारों से मेरा निवेदन है, मौके पर जाएं, उन फंटों की जांच करें, उन पिलर्स की जांच करें, जमीन के कागज मांगें और पैसा किस तरीके से उन्होंने पास कराया उसकी जांच करें। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से आप लगातार शहर का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसी उनको बू आ रही है और वो मुख्यमंत्री से बात शहर का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं अमीन कागजी और रफीक खान। इस प्रकार के शहर के परकोटे के गुलाबी रंग को रंग बदलने का प्रयास किया जा रहा है, परकोटे को खुर्द बुर्द करके उस पर कब्जे कराने का प्रयास किया जा रहा है और सनातनियों की आवाज को दबाकर, सनातनियों के बीच माहौल खराब करके सनातनियों को शहर से भगाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो कभी भी नहीं करने देंगे। उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बीते दिनों हुआ है और आप लगातार जो बात खड़ा कर रहे हैं, शहर की आवाज नहीं उठाएं, शहर पे कब्जे होने दें, शहर में चारों तरफ इस प्रकार के कब्जे करने दें उन्हें, शहर पे चारों तरफ इस प्रकार के अवैध काम बनाकर और शहर को चारों तरफ से इस प्रकार का वातावरण बनाना की जो प्रयास कर रहे हैं कि जिससे शहर के पुराने बाशिंदे, बहुसंख्य समाज और सनातनी शहर छोड़कर चले जाएं, उनको यहाँ जाने दें, पर हमारे बहुसंख्य समाज को कभी भी नहीं होने देंगे। शहर में आप कहीं के भी विधायक होंगे साहब, लेकिन परकोटे में आपको इस प्रकार से कब्जे करके, अगर आप इतने सही हो तो आप बयान मत करो, कागज पेश करो। बयानबाजी वो कर रहा है जो झूठा है, बयान आप कर रहे हो बार बार। मैंने तो कल से एक ही किसी को नहीं दिया जवाब, आप ही जा के मीडिया में दे रहे हो, पुलिस के जा रहे हो। क्यों? आपको पता चल गया कि आप जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, 20 लाख रुपए नगर निगम के अधिकारियों को प्रेशर देकर आप जो मजार बनवा रहे थे उस पर अब रोक लग गई, सबको सामने बात आ गई, इसलिए आप इधर उधर भागते फिर रहे हैं, बयान देते फिर रहे हैं, आपकी पकड़ी गई चोरी। उनका कहना है कि आपके साथ बदतमीजी हो सकती थी, इसलिए उनको वहां पहुंचना पड़ा। हाँ, मुझे खतरा है। अमीन कागजी और रफीक खान जी मेरे पे हमला करा सकते हैं। रात को धमकियां दिलवाई है उन्होंने मुझे, और उसने कहा है कि मैं कांग्रेस का ये बोल रहा हूं और मैं ये कर दूंगा, और मैं गणेश जी के मंदिर के बाहर आना, मैं बिना वेपन के आऊंगा, इस प्रकार की धमकियां दी है। और जो वहां उनके कार्यकर्ता के रूप में थे, पार्षदगण इत्यादि उनके आदमी, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गंदी गंदी गालियां दी और सनातनी गुंडे आ गए ये शब्द कहा। उस सनातन को जिन्होंने ये कहा, गुंडा कौन है इसका तो जांच होनी चाहिए। वो लोग गुंडे हैं जो बहुपत्नियां रखते हैं,
बहन बेटियों को हिंदू समाज की भगा के ले जाते हैं। वो लोग गुंडे हैं सरकारी जमीनों पर कब्जा कराते हैं। वो लोग गुंडे हैं जो सनातनियों के बीच में इस प्रकार की गतिविधियां करके अशांत बनाकर और वहां पर जिंदा जानवर काटना, हांडिया चढ़ाना, टेंट गाड़कर रोड को रोक देना, इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो ये इसकी तुलना होनी चाहिए। सनातनी वो है जो विश्व के लिए मनोकाम प्रार्थना करते हैं, विश्व के बंधु और विश्व गुरु के रूप में देखे जाते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं, वो सनातनी होते हैं। एक ठोस आरोप और लगाया, उनका कहना है कि आप बालमुकुंद आचार्य कब बन गए, इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो तो संजय शर्मा थे। मेरी पहले बात तो अमीन कागजी से पूछिए, आप खुद मेरे मंदिर क्यों आते थे, और मेरे मंदिर आज के 18-20 साल पहले आप खुद क्यों आते थे। उनसे ये भी पूछिए कि आप खुद मंदिर 20-25 साल पहले आते थे और आप मुझसे पूछते थे कि महाराज मेरे भी कोई राजनीतिक योग है कि नहीं है, कब बनेगा बताओ। पहली बात। दूसरी बात, मैं 5 पीढ़ियों से मंदिर का पुजारी हूं। आमेर रियासत कालीन प्राचीन धर्म स्थलों का हम लोग परंपरागत पूजा पाठी हैं। रही बात नाम की, नाम तो कितने किस प्रकार के होते हैं, लेकिन मेरा जो प्रचलित नाम है, मेरे डॉक्यूमेंटली नाम है, वो नाम से मुझे सब जानते हैं और ये सबको पता है कि मैं धर्माचार्य हूं और पीढ़ियों से मुझे जानते हैं सब, किस पीढ़ी से, किस परंपरा से, किस परिवार से मैं आता हूं और मेरा धर्म कार्य क्या है। लेकिन अमीन कागजी की फाइल तो हम खोल देंगे अब कि आपने किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को गुमराह करके आपने किस प्रकार से क्या काम किए, जमीनों के क्या काम आपने किए थे, सांगाने में कितने लोग आपसे पीड़ित हैं, सारी चीजें हम निकाल देंगे। लेकिन आप जवाब ये दीजिए कि सरकार की जमीनों पर सरकारी पैसे पर आप ये इस प्रकार की मीनारें बनवाने का जो काम कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण बिल्कुल है। घाट गेट जयपुर में परकोटे पर ये देखिए अतिक्रमण है। ये चार दरवाजे पर ये इस प्रकार के ये है, ये 4 दरवाजे पर ये देख लीजिए, ये 4 दरवाजे पर देख लीजिए, ये बन गए। देखो ये अनगिनत मीनारें चारों तरफ, ये देख लीजिए 4 दरवाजे पर ये बन गया हरा मीनार, इधर बन गया, इधर देख लीजिए 4 दरवाजे पर अतिक्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री से जांच करवाएंगे वो, और आप उन पर जो आरोप लगा रहे हैं, जांच करवाऊंगा मैं कि वो सरकारी पैसे का उन्होंने दुरुपयोग कैसे किया। 20 लाख रुपए का नगर निगम के अधिकारियों पे प्रेशर देकर उन्होंने वो बिल्डिंग बनवाने का काम कैसे किया, और वहां पर रातों रात पुराने परकोटे को तोड़कर उसमें उन्होंने सरिये डालकर छत भरने की जो योजना बनाई वो कैसे किया। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये महंत बालमुकुंद आचार्य हैं जो कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अमीन कागजी निराधार आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच वो स्वयं कराएंगे, और इस पूरे मामले में वो एक्सपोज हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं और इनकी जो मंशा थी वो यही थी कि परकोटा क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, अवैध अतिक्रमण मस्जिद और मजार के रूप में ना हो। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ जयपुर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।